अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सी के बारे में। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्लास ए एंड क्लास बी के बारे में डिस्कस किया था। अभी अपन क्लास सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो 32 बिट का अपना आईपी एड्रेस होता है, ओके, 32 बिट का, और इस क्लास सी में क्या होता है 24 बिट्स, वो होती है नेटवर्क आईडी को, ठीक है। और जो रिमेनिंग 8 बिट्स होगी वो होस्ट आईडी को दी हुई होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 24 बिट्स नेटवर्क आईडी को दी होती है और 8 बिट होस्ट आईडी को दी होती है। और क्लास ए में जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग बिट्स क्या होगी, जो फर्स्ट ऑक्टेंट की 110 फिक्स होगी, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा 8 बिट का, उसमें 110 तो फिक्स है। यानी कि इसको ये से देखिए आप, जो नेटवर्क की चॉइस बिट है ये 24 बिट्स हो गई, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्टार्टिंग 3 बिट्स हैं वो फिक्स हो गई, यानी कि सब में 110 तो आएगा ही, ठीक है। अब जब यहाँ 110 3 बिट फिक्स हो गई तो बची कितनी आपके पास 21 बिट्स। तो नेटवर्क आईडी में जो मूवेबल चीज़ है, अब 21 बिट से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 की पावर 21। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास सी 2 की पावर 21, ठीक है। चलिए इसको अपन थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पर 110 तो सब में फिक्स रहेगा, यहाँ पर 110। अभी रेंज अपन निकालते हैं कि डेसिमल में रेंज क्या होगी। ये 110 फिक्स है, ठीक है, ये 110 फिक्स है। अब मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करता हूँ तो बची हुई 5 बिट कौन सी हो सकते हैं, 0 0 0 3 4 5 और फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से लेके टोटल 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 2 5, ये नहीं आएगा, ठीक है। डॉट फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये नेटवर्क्स होंगे। होस्ट कौन कितने बिट का है, 8 बिट का, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ एक बार। तो इस पार्ट से, अभी इस पार्ट से अपन इसकी रेंज निकालते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट से। तो इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 110 का देखो 2 की पावर 0 1 2 3 2 की पावर 6 2 की पावर 7, इसको करेंगे आप तो ये आएगा 192। और फिर नेक्स्ट जो होगा यहाँ 110 फिक्स होगा सबकी जगह, और यहाँ क्या होगा 1 2 3 0 1 1 2 3 ये, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या होगा 193 194 ऐसे करके इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 223, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, जो मैंने अभी फर्स्ट ऑक्टेंट को ही कन्वर्ट किया है, इस वाले पार्ट को ही, अब इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो आपका रेंज होगा क्लास सी में, उसका रेंज क्या होगा 192, जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा 192 से 223 तक होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अब इस वाले नेटवर्क में 192 के अंदर चलते हैं, क्योंकि नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं यहाँ पर, ये भी बिट है और ये भी 8 बिट है, तो ये 0 देन 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 0.0, फिर इसके अंदर देखिए 192.0.1 से लेके 255 तक, और फिर 192.1.1 से लेके 255 तक। फिर देखिए यहाँ पर कितने सारे नेटवर्क्स आ गए, ठीक है। यानी कि नेटवर्क आईडी का पार्ट जैसे जैसे अपन ने बढ़ाया, जैसे यहाँ पर 24 बिट्स अपन ने नेटवर्क आईडी को दे दिए, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पर्टिकुलर आईपी इन वन नेटवर्क वो थोड़े कम हो जाते हैं। चलिए तो देखिए 192.2 ये कहाँ से 1 से लेके 255 तक हो सकता है। यानी कि टोटल नेटवर्क्स कितने आ रहे हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आएंगे, ये देखिए 2 की पावर 21। इस फॉर्म से करके देखते हैं अपन। देखिए 223 माइनस 129, इसको अगर अपन करते हैं तो ये आएगा, देखिए 223 192 12 में से ये गया 31 प्लस 1, क्योंकि इसको भी इंक्लूड किया है, ये 32 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 32, इसको अपन 2 की पावर 5 में लिख सकते हैं। और ये क्या है 8 बिट है, यहाँ 8 बिट मूवेबल है, टोटल अपन 0 इससे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 8 बिट से, ये 2 की पावर 8, ठीक है। इस पार्ट को भी ये मूवेबल है, इसको भी अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 2 की पावर 8। तो टोटल कितने नेटवर्क्स आ गए, 8 + 8 16 और 5 2 की पावर 21, ठीक है। इस तरीके से भी देखा तो 2 की पावर 21 नेटवर्क्स आ रहे हैं, और इस तरीके से देखा तब भी 2 की पावर 21 नेटवर्क्स यहाँ पर क्लास सी में आ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास सी 2 की पावर 21। ओके, तो अभी अपन देखते हैं नंबर ऑफ आईपी इन पर्टिकुलर वन नेटवर्क। अभी मान लीजिए मैं इस नेटवर्क को सेलेक्ट करता हूँ, अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कितने आईपी पॉसिबल है, कितने होस्ट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 बिट जो होस्ट की है वो 8 बिट यहाँ पर ऑल है और यहाँ पर, तो इस 8 बिट से अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि ये नेटवर्क आईडी, ये नेट आईडी फिक्स हो गई, तो यहाँ 2 की पावर 8, यानी कि पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क ये कितने आ गए, 2 की पावर 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। देखिए, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और एक टोटल नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क 2 की पावर 8। और रेंज क्या होगी, अगर फर्स्ट ऑक्टेंट आपको 192 से लेके 223 तक अगर दिखाई देता है तो वो क्लास सी से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये क्लास सी। ठीक है, अभी अपन देखते हैं क्लास डी के बारे में। क्लास डी में क्या होता है, जो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है आपके पास, इसमें 32 बिट ही नेटवर्क आईडी की होती है। वैसे ये प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती, इसका यूज़ मल्टीकास्टिंग में होता है। लिख लीजिए इस साइड में, मल्टीकास्टिंग, यूज्ड इन मल्टीकास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ रेंज क्या होगी, देखिए मैंने क्लास डी के बारे में आपको पहले ही बताया था, जो अपना वीडियो था इंट्रोडक्शन का, उसमें बताया था कि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा ये 1110 से स्टार्ट होगा। ये 4 जो बिट होगी वो फिक्स होगी, तो रिमेनिंग अभी देखते हैं यहाँ पर, तो 1110 ये फिक्स हो गई, और बाकी मूवेबल चीज़ कौन सी होगी, जो फर्स्ट ऑक्टेंट की मैं बात करता हूँ 8 बिट की, तो उसमें मूवेबल चीज़ ये 4 हो गई। चलिए मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बॉक्स में बना देते हैं, तो ये तो आपकी फिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह ये 1110 रहने वाला है। तो अभी यहाँ पर 0001 हो सकता है, ऐसे करके यहाँ पर 1111। तो यहाँ इसको अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 224 आएगा, ये 225 आएगा। इसको अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 239। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिली, जो रेंज है क्लास डी की वो 224 जो फर्स्ट ऑक्टेंट की है वो 239 तक जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अभी अपन देखते हैं इसमें, देखो नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट वगैरह इसकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 32 बिट टोटल ही नेटवर्क आईडी को दिए हुए हैं। और ये जो क्लास डी का जो है आईपी एड्रेसेस जितने भी हैं यहाँ पर, वो मल्टीकास्टिंग में यूज होते हैं। अपन मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्टिंग वो एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी आप केवल इतना याद है कि जो क्लास डी का जो आईपी एड्रेसेस जितने भी हैं वो मल्टीकास्टिंग में यूज आते हैं, और जो रेंज है आपकी वो 224 से 239 तक होती है। अभी अपन क्लास ई के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्लास ई में स्टार्टिंग बिट 4 जो है वो 111 ये होगी। ठीक है, और ये अभी इन प्रैक्टिकल काम में नहीं लेते हैं, ये रिजर्व्ड आईपी एड्रेस हैं, रिजर्व्ड आईपी एड्रेस। अभी यहाँ पर 1111 ये तो 4 बिट फिक्स हो गई, फिर 000, और देखिए मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी 4 बिट फिक्स रहेगी 1111। ठीक है, और ये मूवेबल हो गई, ये यहाँ से लेके 111, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ 4 बिट हो गई, ये 4 बिट, जो फर्स्ट ऑक्टेंट जो 8 बिट का था वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन, 4 और 4 8। ठीक है, तो ये इसको अगर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आएगा आपके पास 240, फिर इसका 241, और देन इसका करते रहेंगे ये 255 आएगा। ठीक है, जो क्लास ई की रेंज होगी वो 240 जो फर्स्ट ऑक्टेंट की 255 तक होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्लास ई की जो रेंज होगी वो 240 से 2, अभी जो भी मैं रेंज बता रहा हूँ, ये जो भी रेंज है जो वो फर्स्ट ऑक्टेंट की है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया है कि जो आईपी एड्रेस है उसको डेसिमल फॉर्म में, ऐसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स होंगे, इनको 8 बिट के डेसिमल में, डेसिमल के इक्विवेलेंट में लिखते हैं अपन। तो यहाँ जो इस पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, उस जो फर्स्ट ऑक्टेंट है आपका 8 बिट का, जो 8 बिट को वैसे भी ऑक्टेंट बोला जाता है, जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसकी रेंज की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपके सेपरेटली लिख देता हूँ, जैसे कि क्लास एंड नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी
स्टार्टिंग बिट्स रेंज, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ आईपीज इन वन नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ। इसमें आप लिखिए रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, और होस्ट आईडी हो गया, और ये टोटल कितने होंगे, 32 बिट के होंगे, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। चलिए इसको यहाँ अगर क्लास ए की बात करते हैं तो नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 8 बिट की होगी, और जो होस्ट आईडी हो वो कितनी होगी, 24 बिट की होगी। जो स्टार्टिंग बिट है वो कितनी होगी, ये होगी आपकी 0। ठीक है, स्टार्टिंग बिट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, स्टार्टिंग बिट ऑफ फर्स्ट 8 बिट, क्योंकि 8 बिट और 8 बिट ऐसे डिवाइडेड होता है, तो फर्स्ट 8 बिट है आपकी, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए रेंज क्या होगी, 1 से लेके 126 तक, 0 और 127 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न मैंने पहले ही आपको बता दिया। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, 2 की पावर 7, क्योंकि एक बिट जो है ये यहाँ पर फिक्स हो गई, 2 की पावर 7। नंबर ऑफ आईपीज इन वन नेटवर्क, 2 की पावर 24। ठीक है, अभी क्लास बी की बात करते हैं, तो यहाँ नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 16 बिट की। ठीक है, और होस्ट आईडी कितनी होगी, 16 बिट। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 बिट थे तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम थे, और यहाँ 16 बिट है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये स्टार्टिंग 2 बिट्स क्या होंगी, स्टार्टिंग बिट्स, ओके, 10, और इसकी रेंज क्या होगी आपकी, 128 से लेके 191 तक, और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे यहाँ पर, जैसे 2 बिट आपने फिक्स कर दिए, 2 की पावर 14। ठीक है, क्योंकि 2 बिट आपने फिक्स कर दिया नेटवर्क से, 16 बिट थी तो 2 बिट फिक्स कर दी, 10, तो बची कितनी, 14 बिट थी, 14 बिट बची, तो 14 बिट से अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 की घात 14, और नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क, 2 की पावर 16, क्योंकि एक नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे तो कितने होस्ट पॉसिबल है, 16 बिट्स अवेलेबल है, तो 2 की घात 16 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। क्लास सी की बात करता हूं मैं, तो क्लास सी में 24 बिट आपकी है वो नेटवर्क आईडी को दी गई है, और 8 बिट जो है वो आपकी होस्ट आईडी को दी गई है, तो और स्टार्टिंग बिट क्या होगी, 1 1 और 0। ठीक है, क्लास सी, और यहाँ रेंज होगी 192 से लेके 223 तक। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, देखिए 24 बिट टोटल नेटवर्क आईडी को अलोकेट थे, लेकिन 3 बिट ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो 24 में से 3 गए 21, ये 21 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए। नंबर ऑफ आईपीज कितनी पॉसिबल है यहाँ पर, 2 की पावर 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ होस्ट को कितने अलोकेट हैं, 8 बिट। क्लास डी की बात करते हैं, तो नेटवर्क आईडी, यहाँ नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइडेड नहीं है, ये 32 बिट्स है यहाँ पर। ठीक है, 32 बिट्स, और ये स्टार्टिंग बिट कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट नहीं है, ये मल्टीकास्टिंग में काम आती है, मल्टीकास्टिंग में यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीकास्टिंग, यूज्ड इन मल्टीकास्टिंग। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग बिट जो कितनी होगी इसकी, 1 1 1 एंड 0, तो इसकी रेंज क्या होगी, 224, देखिए यहाँ पर 224 से 239 तक। ठीक है, इसके नंबर ऑफ नेटवर्क्स और वो कुछ नहीं होंगे, ये यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवाइडेशन नहीं है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में, इसलिए नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी नहीं होंगे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी नहीं होंगे। और क्लास डी और ई, इसमें भी कुछ भी नहीं है, 32 बिट है, ये यहाँ पर इसको रिजर्व रखा गया, रिजर्व फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग बिट 1 1 1 ये होगी। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी, 240 से 255 तक, ये टोटल कुछ नहीं होगा। तो ये अभी तक जो पढ़ा है अपन ने उसकी समरी है। ठीक है,
स्टार्टिंग बिट जो है 4 बिट, जैसे कि मान लो कि 2 बिट अगर मान लो 1 बिट अगर 0 है तो वो क्लास ए से रिलेटेड होगा, अगर स्टार्टिंग 2 बिट 1 0 है तो वो क्लास बी से रिलेटेड होगा, और अगर 1 1 0 है क्लास सी से। तो ये इसका समरी है, इसमें लिख देता हूँ समरी ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये क्लासफुल में है, क्लासफुल यानी कि अपन ने जो जितने भी 2 की पावर, टोटल आईपी कितनी थी 2 की पावर 32, क्योंकि 32 बिट है यहाँ पर आपके पास, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, 32, 2 की पावर 32 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब उन 2 की पावर 32 को अपन को यूटिलाइज करना है, तो अपन क्या करते हैं, एक तो कंसेप्ट होता है क्लास फुल का, एक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास लेस जो है वो भी पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जितने भी 2 की पावर 32 बिट्स हैं, जैसे ही आप इनको टोटल को काउंट करोगे तो टोटल आईपी एड्रेस तो इतने ही हैं आपके पास, लेकिन उसको आपने क्या किया, 2 की पावर 32 बिट जितने भी आईपी एड्रेसेस थे उनको आपने क्लासेस में डिवाइड कर दिया। अगर आपको नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज़्यादा चाहिए तो आप ये और ये काम में ले सकते हैं, अगर नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम है तो 8 बिट फिक्स कर दिया, यानी कि 8 बिट यानी कि 2 की पावर 7। देखिए यहाँ पर नेटवर्क्स कितने हैं, 2 की पावर 7, उसका क्या होता है 128 नेटवर्क्स ही अवेलेबल है, यहाँ पर ज़्यादा होंगे और यहाँ पर तो और ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अभी इसी क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन कोई नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।